नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। पीएचडी एडमिशन की प्रक्रिया लगभग अलग अलग यूनिवर्सिटियों में शुरू है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म आया हुआ है और कई यूनिवर्सिटीज़ का लखनऊ के एंट्रेंस होने वाले हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस होने वाले हैं। बाकी यूनिवर्सिटियों के भी जल्द ही फॉर्म शुरू होंगे नए सेशन में भी। ऐसे में सबसे बड़ी बात आती है शोध प्रस्ताव, जो हमको प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल लेके जाना है इंटरव्यू में। वो कैसे बनाया जाए कि विद्यार्थियों के पास दो समस्याएं मुख्यतः हैं इस पीएचडी एडमिशन के दौरान। एक तो टॉपिक का चयन कैसे हो, इस पे हमने एक दो वीडियो में पहले ही बात की है। और दूसरी समस्या है रिसर्च प्रपोजल कैसे तैयार करें, जो भी टॉपिक हमने चूज कर लिया है उसको तैयार कैसे करना है। तो मैं रिसर्च प्रपोजल बनाने की प्रक्रिया पे बात करूंगा, क्या क्या मूल बिंदु होने चाहिए, कैसा प्रारूप होना चाहिए, उस पर आज विस्तार से बात करूंगा। ठीक है। रिसर्च प्रपोजल के संबंध में एक दो बातें पहले क्लियर करना जरूरी है। जैसे ये कि हर विश्वविद्यालय का कुछ अपना अपना प्रारूप होता है अलग अलग। ठीक है। और हर टॉपिक के हिसाब से भी थोड़ा बहुत प्रपोजल के प्रारूप में बदलाव हो सकता है। तो अगर किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा है, कोई विशेष प्रारूप बनाना है, तो आप वहाँ पता कर सकते हैं, उसके हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। ठीक है। बाकी एक आइडियल प्रपोजल क्या हो सकता है, एक आदर्श प्रस्ताव, शोध प्रस्ताव कैसा होना चाहिए, उस पर कौन कौन से मूल बिंदु होने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक रखे जाने चाहिए, उस पर मैं बात करूंगा। ठीक है। फ्रंट पेज आपका बनता है रिसर्च प्रपोजल में शुरू में ही, जिसमें आप अपना टॉपिक लिखते हो, फिर वो चीज़ें लिखते हो, उसके बाद आप प्रपोजल पूरा अपना लिखते हैं। रिसर्च प्रपोजल जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहला बिंदु हमारा होता है प्रस्तावना, जिसे हम भूमिका कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम इसी को लिखते हैं। लगभग 200 से 250 शब्दों में हमारी भूमिका लिखी जाती है। भूमिका में क्या लिखते हैं, भूमिका में विशिष्ट विषय का परिचय, वो भी सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में हम परिचय लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक टॉपिक लेते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल जी आजकल चर्चित हैं, उन्हीं पे मान लीजिए हम टॉपिक लेते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल के कथा साहित्य में चित्रित मध्यवर्गीय समाज एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, ऐसा हमारा टॉपिक है। तब चूंकि विनोद कुमार शुक्ल के कथा साहित्य मध्यवर्गीय समाज आ गया हमारा, तो अब हम भूमिका या प्रस्तावना में क्या समझाएंगे, मध्यवर्गीय समाज क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या है, ये चीजें हम 250 से 300 शब्दों, 250 शब्दों में भूमिका 1.5 पेज की लिखेंगे। उसमें हम समझाएंगे कि मध्यवर्गीय समाज क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसका विकास कैसे कैसे हुआ है और यह साहित्य में कैसे दिखता है। ठीक है। ये चीजें हमारी प्रस्तावना या भूमिका में आ जाएंगी। इसके बाद एक हम दूसरा बिंदु बनाएंगे, शोध विषय का क्षेत्र। कुछ लोग इसे भूमिका में ही शामिल कर लेते हैं, तब भूमिका 500-700 शब्दों की हो जाती है। लेकिन अगर हम अलग से बनाना चाहें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो हम शोध विषय का क्षेत्र एक अलग से टॉपिक बना लेंगे। अब उसमें क्षेत्र में क्या आएगा, क्षेत्र में हम मध्यवर्गीय समाज को ही देखेंगे, पर विनोद कुमार शुक्ल के कथा साहित्य के विशेष संदर्भ में देखेंगे। और फिर हम विनोद कुमार शुक्ल जी के कथा साहित्य से उदाहरण देंगे इसमें, कि देखिए इस उपन्यास में, इस कहानी में ऐसे मध्यवर्गीय समाज दिख रहा है, नौकर कमीज में ये मध्यवर्गीय समाज का ये चित्रण किया गया है। तो उसके हम उदाहरण देते हुए वहाँ पे समझाएंगे कि मध्यवर्गीय समाज की जितनी विशेषताएं हैं वो सारी चीज़ें हम उन पर दिखाएंगे कैसे लागू होती हैं। मध्यवर्गीय समाज के अंतर विरोध है, विसंगतियाँ हैं या संघर्ष है, इनके उपन्यासों में कैसे चित्रण हुआ है, हम 4-6 उदाहरण देकर उसे साबित करते हुए ये विषय का क्षेत्र अपना बताएंगे कि विनोद कुमार शुक्ल का कथा साहित्य है, कथा साहित्य में ये रचनाएं हमने ले रखी हैं, और प्रत्येक रचना से एक आध दो उदाहरण हम देते हुए बात अपनी 300-350 शब्दों में लगभग हम क्षेत्र लिख देंगे अपना। ठीक है। ये दोनों टॉपिक मिला के हमारा 500-700 शब्दों का हो जाएगा, दोनों बिंदु मिला के। तो ये हमारा लगभग 4 पेज 5 पेज की चीज़ें पूरी पहुंच जाती हैं। इन दोनों के बाद हमारा तीसरा बिंदु आता है शोध विषय का, क्या है, महत्व और प्रासंगिकता क्या है, ये हम बताएंगे कि हमारा महत्व क्या है। जो भी हम विषय बनाए हैं, जिस विषय पर हम शोध करने जा रहे हैं, वो प्रासंगिक क्यों है, इस विषय पर क्यों काम होना चाहिए, हमको बताना है। महत्व क्या है उसका, हिंदी साहित्य में महत्व क्या है, समाज के लिए क्या महत्व है, ये चूंकि आपसे प्रश्न भी बनता है। आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो उससे आपको प्रश्न भी बनेगा कि इसका महत्व क्या है, प्रासंगिकता क्या है इसकी। तो आप 10 से 15 लाइन में उस विषय का महत्व बताएंगे। जैसे मान लीजिए हमने मध्यवर्गीय समाज बात की विनोद कुमार शुक्ल की, तो फिर हम इसका महत्व बताएंगे, क्या महत्व है मध्यवर्गीय समाज को लेकर। क्योंकि हमारा भारत जो है लगभग 50% जनसंख्या, 60% मध्य वर्ग की है, चाहे निम्न मध्य वर्ग हो चाहे उच्च मध्य वर्ग हो। तो फिर हम मध्यवर्गीय समाज कैसे इनके उपन्यासों में चित्रित हुआ है, इसका महत्व क्या है, समझने के लिए महत्व मध्य वर्ग को या समाज को समझने के लिए इसका महत्व, ये चीज़ें हमें यहाँ पे स्पष्ट करेंगे। ठीक। 3 बिंदु हो गए। इसके बाद हमारा चौथा बिंदु आता है शोध प्रश्न।
कि कौन कौन से शोध प्रश्न बेसिकली हैं जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं, कौन कौन से प्रश्न उठते हैं इनमें। इसके हम 5-7 प्रश्न इसमें पूरा खुद से ही पॉइंट पॉइंट में प्रश्न दे देंगे। इसमें प्रश्न क्या हो सकते हैं, जैसे मध्यवर्गीय समाज की बात थी तो मध्यवर्गीय समाज की अवधारणा क्या है, या हिंदी साहित्य मध्यवर्गीय समाज का चित्रण कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, विनोद कुमार शुक्ल की कथा साहित्य में मध्यवर्गीय समाज की क्या विशेषताएं दिखती हैं, या इनके कथा साहित्य में क्या मध्यवर्गीय समाज की विसंगतियां, अंतर विरोध कैसे चित्रित हुआ है, भारतीय मध्यवर्गीय समाज इनके कथा साहित्य में सच में जैसा है यथार्थ में वैसा है या कोई नई दृष्टि मिलती, ऐसे टाइप के शोध प्रश्न जैसे इस विषय पर बन सकते हैं। आप अपने विषय पर ऐसे शोध प्रश्न बनाएंगे, ठीक है, जो भी विषय है आपका उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बेसिकली उठ रहे हैं, उन प्रश्नों को 5-7 प्रश्नों को आप उसमें दर्ज करेंगे। ठीक है, ये आपके हमारे 4 बिंदु हो गए। इसके बाद हमारा 5वां बिंदु होगा शोध का उद्देश्य क्या है, कौन कौन से उद्देश्यों को लेकर आप कार्य कर रहे हैं, वो हमारे 5वें बिंदु में आएगा। ये भी 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट हम पॉइंट में लिखेंगे। शोध उद्देश्य, जैसे हम मध्यवर्गीय समाज विनोद कुमार शुक्ल की बात कर रहे हैं तो उद्देश्य क्या हो सकता है हमारा कि विनोद कुमार शुक्ल के कथा साहित्य में मध्यवर्गीय समाज का स्वरूप का विश्लेषण करना, ये हमारा उद्देश्य हो सकता है। मध्यवर्गीय समाज की समस्याओं का चित्रण करना, ये भी हमारा एक उद्देश्य हो सकता है। मध्यवर्गीय समाज के अंतर विरोध, मध्यवर्गीय समाज की चुनौतियां, मध्यवर्गीय समाज की समस्याएं, इनका अध्ययन करना, मध्यवर्गीय समाज के विभिन्न पहलुओं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक इनके विभिन्न पहलू क्या हैं, इनका अध्ययन करना। इसे ये उद्देश्य हमारे इस विषय पे हो सकते हैं। आपके विषय पे भी ऐसे उद्देश्य आपके हो जाएंगे तो आप उनको 5-7 पॉइंट 6 पॉइंट 4 पॉइंट में जितना आपको लग जाए, 5 आइडियल पॉइंट है उसमें आप शोध का उद्देश्य अपना चित्रित कर लेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया 5 पॉइंट। अब इसके बाद आती है हमारी शोध की परिकल्पना, अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बेसिकली शोध के पूर्व की अवधारणा होती है, परिकल्पना पूर्व में की गई कल्पना कि हमारा शोध कैसे कैसे कार्य करेगा और क्या निष्कर्ष निकलेगा, वो चीजें हमारी परिकल्पना में होती है। ठीक है, तो हम संभावित निष्कर्ष भी इसमें परिकल्पना में हमारा आ जाता है लगभग कि ये चीजें हम साबित करेंगे। 2 पैराग्राफ में लगभग परिकल्पना आपकी होती है, एक में सैद्धांतिक आधार होता है, दूसरे में कार्य करने की रूपरेखा आपकी होती है। ये आपकी परिकल्पना में है। परिकल्पना बहुत बंधी हुई होनी चाहिए, सधे हुए शब्दों में होनी चाहिए और कम शब्दों में होनी चाहिए। मतलब 2 पैराग्राफ पर्याप्त है परिकल्पना के लिए। ठीक है, छोटे पैराग्राफ, बड़े भी नहीं, मतलब 10-12 लाइनें परिकल्पना आपकी होनी चाहिए, सधे हुए शब्दों में, कम शब्दों में, निबंध टाइप जिसे लिखा जाता है वैसे आपकी परिकल्पना लिखी जाती है। ठीक है, ये छठा टॉपिक हो गया। अब इसके बाद 7वां बिंदु आपका जाता है शोध प्रविधि। कौन कौन सी प्रविधियां आप यूज करेंगे, कौन कौन सी विधियां यूज करेंगे अपने शोध के दौरान, ये आप 7वें पॉइंट पर रखेंगे। 3-4 शोध प्रविधियां हो सकती हैं आपकी, जैसे मान लीजिए ऐतिहासिक टॉपिक है तो ऐतिहासिक शोध प्रविधि होगी। जैसे हमारा ये मध्यवर्गीय समाज है विनोद कुमार शुक्ल का, इसमें विश्लेषणात्मक पद्धति होगी क्योंकि हम विश्लेषणात्मक अध्ययन कर रहे हैं। साक्षात्कार प्रविधि भी कर सकते हैं, चूंकि जो विनोद कुमार शुक्ल के घर वाले हैं या जो उनको जानने वाले हैं, उनके विशेषज्ञ हैं उपन्यासों पर, कथा साहित्य, उनको साक्षात्कार कर सकते हैं। आलोचनात्मक प्रविधि भी हो सकती है इसमें। ठीक है, तो ऐसी प्रविधियां हम यूज करते हैं। तुलनात्मक भी कर सकते हैं कि अन्य किसी ने जो मध्यवर्ग पर लिखा है, विनोद कुमार शुक्ल ने जो मध्यवर्ग पर लिखा है, दोनों में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, तुलनात्मक प्रविधि हो जाएगी। तो ये प्रविधियां हम 3-4 इसमें यूज करेंगे, उसको लिखेंगे भी। ऐतिहासिक प्रविधि, इसमें हम क्या अध्ययन करेंगे, साक्षात्कार प्रविधि में क्या अध्ययन करेंगे, 2-2 3-3 लाइन सब में लिखना भी है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा 8वां पॉइंट आएगा शोध की वर्तमान स्थिति एवं शोध विषय की नवीनता। कि शोध की वर्तमान स्थिति में क्या करेंगे, हम ये बताएंगे कि हमने विभिन्न विश्वविद्यालयों को जो शोध हुए उनको देखा, शोधगंगा वगैरह पे खोजा, उसमें पाया हमने कि इस विषय पे अब तक दिए गए निम्नवत कार्य हुए हैं। आप उन कार्यों की सूची देंगे जो लेखक पे या मध्यवर्गीय समाज पे, जैसे विनोद कुमार शुक्ल की मैं उदाहरण लेके चल रहा हूँ, तो विनोद कुमार शुक्ल पे जो काम हुए हैं या मध्यवर्गीय समाज पे जो काम हुए हैं कथा साहित्य विशेषता, उनको हम यहाँ पे पूरी विवरण देंगे कि इसने काम किया है। अब उसमें हम क्या क्या देते हैं, हम देंगे विषय का तो नाम, जो भी शोध टॉपिक है वो देंगे, शोधार्थी का नाम देंगे, शोध निदेशक का नाम देंगे, किस यूनिवर्सिटी में काम हुआ है, किस वर्ष काम हुआ, ये सारी सूचना हम इसमें देंगे। जितने भी काम हुए सबको देंगे। उसके बाद फिर हम बताएंगे कि चूंकि ये काम हुए हैं और जो मेरा काम है वो चूंकि इससे हट के है, कितना हट के है, वो ही बताते हुए हम साबित करेंगे कि चूंकि हमारा शोध विषय नवीन है इसलिए इस पे काम होना चाहिए। ये हमारा आएगा शोध विषय की नवीनताओं, शोध की वर्तमान स्थिति में। ठीक है, 8वां बिंदु हो गया मेरा ये। अब इसके बाद 9वां बिंदु जो आता है संभावित अध्याय,
योजना। इसमें हम क्या करेंगे, रूपरेखा बनाएंगे, अध्याय विभाजित करेंगे, कौन कौन से अध्याय हमारे हो सकते हैं। ठीक, हम आइडियल अध्याय होते हैं हमारे 5 या 6, उतने अध्याय विभाजित कर लेंगे एक में, अंतिम में उपसंहार अलग से पॉइंट डाल देंगे। ठीक है, अध्याय हमारे कैसे बढ़ते हैं, सैद्धांतिक 1-2 अध्याय होते हैं हमारा, जैसे मध्यवर्गीय समाज पे है हमारा टॉपिक, तो मध्यवर्गीय समाज की अवधारणा पर एक टॉपिक बनेगा हमारा। ठीक है, एक अध्याय बनेगा। एक अध्याय हमारा विनोद कुमार शुक्ल के व्यक्तित्व कृतित्व पे बनेगा। एक अध्याय हमारा विनोद कुमार शुक्ल कथा साहित्य और मध्यवर्गीय समाज पे बनेगा। 1-2 अध्याय और भाषा शिल्प पे बना सकते हैं। ठीक है, 1-2 ऐसे चाहे तो हम एक कथा साहित्य में एक कहानियों पर, एक उपन्यासों पर अलग अलग अध्याय बना सकते हैं। तो ये 5-6 अध्याय हमारे बट जाएंगे। ठीक है, 1-2 सैद्धांतिक अध्याय, एक लेखक का परिचय, और उसके बाद जो हमारा मूल काम है उसको जोड़ के हम अध्याय अपना बनाते हैं। अंतिम में उपसंहार लिखेंगे। उपसंहार में कोशिश करिए तो शोध प्रस्ताव में 4-6 लाइन नीचे लिख दीजिए, निष्कर्ष टाइप में ये चीजें निष्कर्ष निकलेंगी, ये आपके अध्याय विभाजन हो जाएगा। इसके बाद आखिरी पॉइंट आपके शोध प्रस्ताव में बचता है संदर्भ ग्रंथ सूची ऋण। संदर्भ ग्रंथ सूची में 3 श्रेणियां बनती हैं, आधार ग्रंथ, सहायक ग्रंथ और तृतीय ग्रंथ, जिसमें पत्र पत्रिकाएं आती हैं। आधार ग्रंथ में क्या होगा, वो रचनाएं जिन पे हम काम कर रहे हैं, जैसे हम विनोद कुमार शुक्ल की कथा साहित्य पे काम कर रहे हैं, तो इनके सारे कहानी, सारे उपन्यास हमारे आधार ग्रंथ में आएंगे। ठीक है, संदर्भ में क्या आएंगे, जो सहायक में, सहायक में बाकी आलोचनात्मक कृतियां आएंगी, जो कथा साहित्य पर आलोचनात्मक होंगी, विनोद कुमार शुक्ल पे आलोचनात्मक होगी, या मध्यवर्गीय समाज पे जो किताबें होंगी वो सारी सहायक पुस्तकों में जाएंगी। और तृतीय ग्रंथ जो पत्र पत्रिकाएं हैं, विनोद कुमार शुक्ल पे जो आर्टिकल लिखे गए हों, मध्यवर्गीय समाज पे जो आर्टिकल किसी पत्रिका में लिखे गए हों, ये सारी चीजें हमारी तृतीय ग्रंथ में जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे 10 पॉइंट आपके हो गए। पहला क्या था हमारा, प्रस्तावना या भूमिका, फिर शोध विषय का क्षेत्र, फिर शोध कार्य का महत्व या प्रासंगिकता, फिर शोध प्रश्न, फिर शोध का उद्देश्य, फिर शोध परिकल्पना, फिर शोध प्रविधि, फिर शोध की वर्तमान स्थिति में शोध विषय की नवीनता, फिर संभावित अध्याय योजना या कार्य योजना, और फिर संदर्भ ग्रंथ सूची। ये 10 बिंदु हमारे आइडियल किसी शोध प्रस्ताव के होते हैं। इन्हीं 10 बिंदुओं पर आपको लिखना है, इन्हीं पर काम करना है। तो ये कुल मिला के आपका 12-13 पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, इस पर बहुत जरूरत नहीं उससे ज़्यादा करनी। अधिकतम आप 15 पेज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा की आवश्यकता आपकी नहीं है। हाँ, जब भी आप शोध प्रस्ताव कोई भी बनाएं तो ये विशेष ध्यान रखें, फॉन्ट वगैरह का आपको भी ध्यान रखना होता है। मंगल फॉन्ट में आप लिख रहे हैं तो 12 पे करें, कोकिला कर रहे हैं तो आप 16 का फॉन्ट बनाए, उससे बड़ा ना बनाए, थोड़ा सा आकर्षक बनाए, फॉर्मेटिंग वगैरह कर लें, उससे चीज़ें ठीक दिखती हैं, अच्छी दिखती हैं, और एक आकर्षक अपना कवर पेज भी बना लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिला के आपका एक अच्छा शोध प्रस्ताव बन जाता है, जिसको लेकर आपको इंटरव्यू देने जाना है। ठीक है, ये मुख्य बातें हैं। बाकी आपको कुछ और भी नहीं समझ में आता है, इसमें भी जानना है, समझना है, पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जुड़ के पूछ सकते हैं।